नमस्कार, आपका स्वागत है आप अभी तक में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के कुछ मुद्दों पे, क्योंकि आप अभी तक अब राजस्थान में दस्तक देने की शुरुआत कर रहा है और आज हमारे साथ राजस्थान उदयपुर के बेहतरीन पत्रकार रफ़ीक साहब हैं, जो यहाँ पे जिला अध्यक्ष भी रहे, पत्रकार हो गए, जिला भी चलाया इन्होंने और कई साल से पत्रकारिता में राजदूत के ये यहाँ पे ब्यूरो चीफ हैं। बात करेंगे राजस्थान की चर्चा, राजनीतिक चर्चाओं की कि क्या यहाँ पे इसके लिए आपका स्वागत है रफ़ीक साहब। क्या स्थिति है राजस्थान में, जो हालात बन रहे हैं? राजस्थान में अभी जो अशोक गहलोत सरकार जो चल रही है, वो लगभग फेलियर सी जा रही है यहाँ पर क्योंकि वो उनके अंतर्कलह से ही कांग्रेस जूझ रही है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो आपसी लड़ाई है, वो अब खुलकर सामने आ गई है और इस कारण ना तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो पा रहा है, ना कोई मंत्री खुले रूप से काम कर पा रहा है और ना ही किसी जिले का विकास हो पा रहा है। आपको लगता इसलिए है विकास कार्य पे भी पूरा प्रभाव पड़ रहा है इन बिल्कुल, चीज़ों का? बिल्कुल, विकास कार्य राजस्थान में करीब-करीब ठप से हो गए हैं और ना उनको गति मिल पा रही है। जब तक इनका ये कलह दूर नहीं हो जाता, तब तक विकास प्रदेश के अंदर कम बाधित ही रहेगा। अच्छा, यहाँ देखा गया है कि यहाँ एक प्रथा रही है, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, लेकिन आज अब देखा गया है कि यहाँ पे ओबीसी भी दस्तक दे रहे हैं, नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी आ रही है, दलित मुस्लिम समीकरण, आदिवासी समीकरण यहाँ पे क्या प्रभाव डालेंगे, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मैं जहाँ तक देखता हूँ राजनीति यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसमें यहाँ सिर्फ़ ये जो मुख्य पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, यही यहाँ पर प्रभावी रही है। यहाँ बीटीपी ने भी हाथ-पैर मारने की कोशिश की है, लेकिन उसका एक सीमित दायरा है और एक अपने सीमित समय में वह अपने सीमित मतदाताओं के साथ में वो ज़्यादा एक्सपोज़र अपना तैयार नहीं कर पाई। अपना एक जो पृष्ठभूमि जो तैयार होनी चाहिए, उसकी वो उसके ऊपर उभर के नहीं आ पाई है। इसलिए अभी फ़िलहाल जो भी दल यहाँ आता है, उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए काफ़ी समय भी लग सकता है। देखिए, देखा जा रहा है कि यहाँ पे मुसलमानों के साथ भाजपा तो बिल्कुल दूषित रहती ही रहती है, लेकिन कांग्रेस भी कोई साथ नहीं दे रही। उर्दू का मामला हो, पैरा टीचर का मामला हो, ऐसा नहीं लगता कि आपको कि ये दोनों पार्टियाँ मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है, मुसलमानों को कोई तीसरा विकल्प तलाशना चाहिए? बिल्कुल, मुस्लिम मतदाता असमंजस में है। ना तो उनको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है और ना ही बीजेपी। ऐसी स्थिति में उनके सामने कोई तीसरा विकल्प भी नहीं है। तो वो तीसरा विकल्प तलाश कर सकती है। हालाँकि आप पार्टी ने यहाँ पे अपने पैर पसारने की कोशिश की थी, लेकिन उसे भी सफलता नहीं नहीं, मिली। ओवैसी आ रहा हुँ, है, आज़ाद अ समाज पार्टी से चंद्रशेखर आ रहे हैं। यहाँ यहाँ के जो मतदाता हैं, मुस्लिम मतदाता पर्टिकुलरली वह इतने सजग नहीं हैं कि वो एकदम किसी नए को वो दे दें। हाँ, कुछ प्रभाव पड़ सकता है, कुछ वोट टूट सकते हैं, बट यहाँ बीजेपी ने भी अपना मुस्लिम मतदाताओं में एक अच्छा खासा वो बना रखा है, रुझान बना रुझान बना रखा है और काफ़ी जो जो एक पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो बीजेपी से जुड़ गया है और इन दिनों जो शाहनवाज़ हुसैन है वो यहाँ ज़्यादा ही आ रहे हैं और ये पढ़े-लिखे मुस्लिम जो समुदाय जो बुद्धिजीवी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर अपनी पेठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक बात करी जाए उद्योगों के अंदर आपने बताया कि सचिन और अशोक गहलोत की लड़ाई लड़ ली है, वही सारा यहाँ पे निष्कर्ष निकल रहा है कि काम बिल्कुल नहीं हो पा रहा। लेकिन और जो मुद्दे हैं यहाँ पे, पर्यटन स्थल है, सारी चीज़ें हैं, उसको लेके उदयपुर में क्या संभावनाएँ रहती हैं? उदयपुर पर्यटन स्थल के साथ ही एक ऐतिहासिक स्थल भी है, उससे इसकी काफ़ी अच्छी विश्व में पहचान बनी हुई है और अगर यहाँ पे राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो और खुले दिल से चाहे कोई भी पार्टी सरकार में रहे और अगर खुले दिल से यहाँ का विकास करती है तो यहाँ पर्यटन को काफ़ी संभावनाएं हैं, काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स की काफ़ी संभावना है। जो ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है उनको काफ़ी डेवलप किया जा सकता है, उनका संरक्षण की ज़रूरत है और काफ़ी पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। और बात करी जाए यहाँ पे राजस्थान के अंदर दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, एससी-एसटी की, आदिवासियों की, अगर यहाँ पे चंद्रशेखर की पार्टी आती है, आज़ाद समाज पार्टी आती है और वो दलितों में, और क्योंकि वोट यहाँ पे उनका सारा मिला के 70-75 के करीब पड़ता है, अगर आधा भी मिले, तो क्या वो राजस्थान में आने वाले भविष्य निर्धारित कर सकते हैं? निश्चित रूप से एक विकल्प मिलने के बाद में ये समुदाय पूरा जो मुस्लिम और दलित समुदाय है, वो डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा अभी और 2.5 साल है, समझौता। अभी हम हाँ। कल हुँ, चंद्रशेखर जी के साथ थे, हमने हुँ, देखा तो उनका हुँ, किस तरीके से स्वागत हुआ। हुँ। और कुचवान सिटी है, नागौर है, किसानों के जो मुद्दे हैं, उस पे वो काफ़ी एक्टिव हैं। आप बताएँ राजस्थान में जो किसान के मुद्दे हैं, उस पे सरकार क्या कर रही है? राजस्थान में किसान आंदोलन का इतना कोई प्रभाव नहीं है
और ना ही उस सरकार का कुछ झुकाव दिखाई दिया है। वो किसानों के समर्थन में खड़ी है कथित रूप से, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए राज्य सरकार जो है वो किसानों के समर्थन में, क्योंकि वो सामने विपक्ष है। विपक्ष है इसलिए। बाकी किसानों के लिए पूरा जो मुस्लिम और दलित समुदाय है वो डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा अभी और 2.5 साल है, समझौता। अभी हम हाँ। कल हुँ, चंद्रशेखर जी के साथ थे, हमने हुँ, देखा तो उनका हुँ, किस तरीके से स्वागत हुआ। हुँ। और कुचवान सिटी है, नागौर है, किसानों के जो मुद्दे हैं उस पे वो काफी एक्टिव है। आप बताएं राजस्थान में जो किसान के मुद्दे हैं उस पर सरकार क्या कर रही है? राजस्थान में किसान आंदोलन का इतना कोई प्रभाव नहीं है और ना ही उस सरकार का कुछ झुकाव दिखाई दिया है। वो किसानों के समर्थन में खड़ी है कथित रूप से, क्योंकि ये केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए राज्य सरकार जो है वो किसानों के समर्थन में, क्योंकि वो सामने विपक्ष है। विपक्ष है इसलिए। बाकी किसानों के लिए ये भी कोई हितैषी नहीं है कांग्रेस भी, ना ही ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम किया है जिससे कि किसान इसी को वोट दें। सिर्फ ये है कि वो बीजेपी से रुष्ट है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में है। अन्यथा कांग्रेस ने भी किसानों के लिए कुछ भी अच्छा, काम नहीं आपको किया। लगता है जैसे मीडिया का दबाव मोदी सरकार ने बना रखा है, कांग्रेस भी ऐसे कर रही है, यहाँ बिजली को बिल बहुत बड़े हुए आ रहे हैं, बाकी चीजें बढ़ी हुई है, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस में कुछ अंतर है? कुछ ये सरकार ने राहत दी है? आप काफी समय से आपने बीजेपी का भी कार्यकाल देखा, कांग्रेस का भी देखा, तो किसका बेहतर रहता है? अगर कंपैरिज़न में देखा जाए तो कांग्रेस ही बेहतर रही है। इन सुविधाओं को देखा जाए तो, उसमें इतनी जो सख्ती है वो नहीं होती थी। उधर जैसे वसुंधरा का कार्यकाल मैंने देखा है, भैरों सिंह जी का कार्यकाल मैंने देखा है। तो उस दौरान इतनी सख्ती होती थी किसानों पे कि अगर एक बार बिल निकल गया तो उसको करना ही है, उसको ज़मीन बेचनी ही है। लाइट के बिल के चक्कर में उसकी ज़मीन चली जाती थी। लेकिन अशोक गहलोत के कार्यकाल में या कांग्रेस के जो भी मुख्यमंत्री रहे, उनके अन्य के कार्यकाल में ऐसा नहीं हुआ है। उन्हें थोड़ी-सी सहूलियतें कांग्रेस में ज़्यादा मिली है किसानों को। आपको क्या लगता है अगर बदलाव लाया जाए तो और पार्टियों को क्या क्या करना चाहिए राजस्थान के प्रति? जैसा आपने बताया दलित और अल्पसंख्यक, तो मज़दूर वर्ग, किसान वर्ग, अगर इन सबको साथ ले लेते हैं तो एक ये बहुत बड़ा समुदाय है। ये 70 से 75 या 80 के परसेंट के आसपास ये समुदाय है। अगर इसको अपने फ़ेवर में कर लेती है ये पार्टियाँ जो नई आना चाहती हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ बदलाव दिखाई दे। हमारे साथ थे रफीक साहब और हम बात कर रहे थे उदयपुर से, और हम देख रहे हैं राजस्थान आप अभी तक।